जय हिंद, नमस्ते आप सभी देशवासियों को। आज कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा, ठीक है ना। आज देखना है उड़ीसा कल्चर। तो ठीक है ना, इनकी राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है ना। इनका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1936 ईस्वी को, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा के दक्षिण बिंदु पे स्थित है उड़ीसा, ठीक है ना। पहले ये बंगाल में थी, बंगाल से इनको अलग कर दिया गया, बाद में अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मानचित्र देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, ये इस तरह से आपको हो गया उड़ीसा। ठीक है ना। तो उड़ीसा यहाँ पे उत्तर वाला दिशा हो गया, ये दक्षिण, पूरब और पूरब पश्चिम हो गया, ये हो गया दक्षिण, ठीक है ना। जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो 500 किलोमीटर का दूरी पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो 700 किलोमीटर दूरी पड़ेगा इनकी, ठीक है ना। तो इनका उड़ीसा का क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोग को 155,707 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वन क्षेत्र आपको हो जाएगा 52,472 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इनकी पॉपुलेशन आबादी हो जाएगा, जनसंख्या 4.1 करोड़ घनी आबादी है यहाँ की, ठीक है ना। ये जिला जो है आप लोग को 30 जिला है, यहाँ की जिला संख्या 30 है, प्रखंड संख्या 314, डिवीजन हो गया 3 और 58 जिला पड़ता है, ठीक है ना, डिवीजन के अंदर। तो यहाँ का आपको साक्षरता दर हो जाएगा, साक्षरता दर 74.4%, ठीक है ना। पुरुष का संख्या हो जाएगा 82.89%, स्त्री का हो जाएगा, महिला की साक्षरता दर 64.4%, ठीक है ना। ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण स्थित बिंदु पे लगने वाली उष्ण कटिबंध यहाँ पड़ती है। तो यहाँ का तापमान हो जाएगा आपका तापमान है यहाँ का 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस रहती है। सर्दी में यहाँ आपको 10 डिग्री सेल्सियस से उधर 15 डिग्री सेल्सियस रहती है। औसत वर्षा यहाँ पे 60 इंच होता है, ठीक है ना, 60 इंच वर्षा होती है। जब इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1500 मिलीमीटर आपको वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इस कल्चर का पड़ोसी राज्य हो गया मध्य प्रदेश। पड़ोसी राज्य हो जाएगा आप लोग को आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, छत्तीसगढ़,
ठीक है ना, बंगाल, झारखंड, ठीक है ना। इनका पड़ोसी राज्य आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बांग्ला और झारखंड, ठीक है ना। यहाँ की मुख्य भाषा हो गया आपको उड़िया भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। उड़िया भाषा, असमिया, ठीक है ना, नेपाली, बंगाली, बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा भी बोला जाता है यहाँ। उड़िया भाषा यहाँ बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ की भाषा हो जाएगा उड़िया, असमिया, नेपाली, बांग्ला और हिंदी, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ इस कल्चर का, ये भाषा है, ठीक है ना। यहाँ पे आने वाली नदी जो है महानदी, ठीक है ना, काली दी, ठीक है ना। उनके बाद बैतरनी, ठीक है ना। बैतरनी के बाद ब्रह्मानी, ब्रह्मानी, ठीक है ना। महानदी, काली दी, ठीक है ना, काली दी, बैतरनी और ब्रह्मानी नदी यहाँ पे बहती है। जो महानदी में आते हैं, ये महानदी 858 किलोमीटर लंबा है, जो कि छत्तीसगढ़ से आपको उड़ीसा के बीच गुजरती है, ठीक है ना। तो ये 141,600 किलोमीटर इसका इस नदी का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, इनको रटने का कोई जरूरी नहीं है आप लोग को। उड़ीसा का राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर। इनका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ठीक ना। इसकी क्षेत्रफल आपको हो जाएगा 155,707 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ पे 52,772 किलोमीटर स्क्वायर हो गया वन क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ की पॉपुलेशन, घनी आबादी जो है यहाँ 4.1 करोड़ जनसंख्या। यहाँ जिला की संख्या 30 जिला है, प्रखंड 314 प्रखंड है। यहाँ पे डिवीजन 3 ठो है, ठीक ना। और साक्षरता दर आपको 74.4% और पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगा 82.89% और स्त्री का 64.4% स्त्री का साक्षरता दर है। यहाँ की तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से उधर 46 डिग्री सेल्सियस रहती है, क्योंकि पहले बताया गया यहाँ आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा के दक्षिण बिंदु पे पड़ता है उष्णकटिबंध, इसलिए यहाँ पे ताप रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की सर्दी का मौसम हो जाएगा 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ औसत वर्षा जो होता है तो यहाँ 60 इंच होता है, तो 60 इंच के आप लोग मिलीमीटर में बदल तो 1500 मिलीमीटर आपको होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से गुजरने वाली नदी महानदी काली दी, बैतरनी, ब्रह्मानी, ठीक है ना। तो यहाँ का पड़ोसी राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बांग्ला, ठीक ना, और झारखंड। यहाँ मुख्य रूप से भाषा जो बोला जाता है उड़िया भाषा बोला जाता है, उसके बाद असमिया, नेपाली और बांग्ला, ठीक ना, और हिंदी भी आपको बोला जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। और यहाँ लगभग 40 लाख जो है जमीन आबादी, जिसमें कृषि होता है, 80% यहाँ पे कृषि होता है, ठीक ना। प्लॉट जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो 40 लाख प्लॉट है यहाँ, तो जिसमें कृषि फसल ज़्यादा लगते हैं, ठीक ना। तो यहाँ का प्रमुख पहले खनिज देख लीजिए आप लोग। खनिज,
ठीक ना। तो यहाँ का खनिज हो जाएगा क्रोमाइट, मैग्नीज, आयक्स और डोलोमाइट, ठीक है ना। तो ये 3 खनिज उपलब्ध यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आप यहाँ का मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ उपलब्ध है, ठीक ना। अब यहाँ का प्रमुख फसल देख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फसल जो उगते हैं तो चावल, ठीक है ना। चावल के बाद जूट की खेती होती है यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद तिलहन, मक्का, गन्ना, चाय, सोयाबीन, ठीक है ना। सोयाबीन, उसके बाद सरसों, रागी, तिल, आलू, ठीक ना। तो यहाँ का प्रमुख फसल हो गया आपको सबसे ज़्यादा यहाँ अनाज जो लगती है, चावल, जूट, तिलहन, मक्का, गन्ना, चाय, सोयाबीन, सरसों, रागी, तिल, आलू और नारियल, ठीक ना। तो ये सब फसल यहाँ पे इस कृषि से लगते हैं, जो कि उत्पादित और आर्थिक जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा आते हैं इनसे, ठीक ना। आगे बढ़े। अब यहाँ का आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ का प्रमुख राजकीय चिन्ह पहले देख लीजिए आप लोग, राजकीय चिन्ह, ठीक ना। तो यहाँ का राजकीय चिन्ह हो जाएगा संभार हिरण, ठीक है ना। उसके बाद पशु हिरण है, ठीक ना। पक्षी नीलकंठ, इंडियन रोलर बोला जाता है, इंडियन रोलर, कोष्ट में लिख दीजिएगा इंडियन रोलर। उसके बाद यहाँ का वृक्ष जो है पीपल, ठीक ना। और यहाँ के फूल जो है अशोक पुष्प है, जो कि अशोका वृक्ष में जो पुष्प फूल देते हैं, ठीक ना। यहाँ का फल हो जाएगा आम, क्लियर हो गया। अब यहाँ की प्रमुख त्योहार आप लोग को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रमुख त्योहार जो है नव कलेवर होता है, ठीक है ना। और शिव जी का यहाँ पे पूजा अच्छी तरह से धूमधाम से होता है। और दुर्गा पूजा भी ये आश्विन और कार्तिक के माह में, अंग्रेजी यानी कि कैलेंडर में देखोगे तो सितंबर और अक्टूबर माह में बड़े धूमधाम से विजयदशमी ये दुर्गा पूजा यहाँ पे उड़ीसा में मनाया जाता है। और शिव जी का पूजा भी यहाँ पे होता है। और शिव जी की पूजा में शिव जी का जितना रोल है, सभी रोल का तस्वीर बनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ का मुख्य नृत्य जो है छाऊ है, ठीक है ना। और यहाँ नाटक करता है और राधा प्रेम लीला होता है यहाँ।
और 10 कथिया ये भी होता है, भरत लीला होता है, और उसके बाद खजनी भजन होता है यहाँ, ठीक ना। क्लियर हो गया आपका त्योहार और लोकगीत। अब यहाँ का पर्यटक स्थल जो है, पर्यटक स्थल, उड़ीसा का पर्यटक स्थल कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ सागर, देवमाली, ठीक है ना। और दुदुमा जलप्रपात, ठीक है ना। एक तो होता है सुनबेरा, ये यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल है जो सभी राज्य के और बाहरी देश से कई पर्यटकों सब यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ का इस राज्य का सरकारें देखिए कौन सा है, ठीक है ना। लोकसभा जो है, लोकसभा 21 है, ठीक है ना। लोकसभा 21, राज्यसभा 1 है, ठीक है ना, राज्यसभा 1, और विधानसभा 147 है, ठीक है ना। विधान परिषद हो जाएगा 111, ठीक ना। और यहाँ का भी मंत्री जो है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि इनके द्वारा यानी कि बीमा भारती और इन पे सीएम पे एपिसोड्स भी बना है कल्चर के अनुसार से, कि ताकि कल्चर और डेवलप करे, और सभी राज्य में का एपिसोड बनाया गया है, ठीक है ना। एक्टर सब बनाया है ताकि आप लोग का कल्चर और डेवलप हो और परिचित हो, आपके कल्चर में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ का मंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक ना। और राज्यपाल रघुवर दास है, राज्यपाल यहाँ का रघुवर दास, और शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास है, शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास, ठीक है ना। और पिछले चुनाव में कांग्रेस का यहाँ पे 9 सीट मिला था कांग्रेस को, और भाजपा को 23 सीट मिला था, और निर्दलीय 1 सीट पे है, ठीक है ना। और आप लोग को देखना है कि 2024 के चुनाव में आने वाले सरकार में कौन क्या है, ठीक है ना। लगभग में आप लोग का सर्वे जो उड़ीसा का सूरज सर्वे खत्म हो चुका है, ठीक है ना।